कला किसी भी परिचय का मोहताज नहीं होती। निधन तो कलाकार का होता है, लेकिन कला तो हमेशा जिंदा रहती है। कला भले ही किसी को विरासत में मिली हो, लेकिन उस कला को उसी तरह सजा संवार कर रखना कोई आम बात नहीं होती। कई कलाकार ऐसे भी होते हैं जो इस विरासत को न केवल सजा संवार कर रखते हैं, बल्कि उसे मेहनत मशक्कत कर और खूबसूरत बनाते हैं। इन्हीं कुछ कलाकारों में से एक थे मशहूर गीतकार हसरत जयपुरी। हिंदी फिल्मों के शीर्ष गीतकार हसरत जयपुरी का असली नाम इकबाल हुसैन था। बचपन से ही शायराना मिजाज वाले हसरत जयपुरी का जन्म 15 अप्रैल 1922 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। हसरत के पिता फौज में थे और उनका नाम नाजिम हुसैन था और हसरत की मां का नाम था फिरदौसी बेगम। हसरत को शेरो शायरी का शौक भी मां से ही विरासत में मिला था। हालांकि इनकी मां शायर नहीं थी, लेकिन हसरत जयपुरी के नाना अपने जमाने के जाने माने शायर हुआ करते थे। फिदा हुसैन फिदा हसरत जयपुरी यानी इकबाल हुसैन के नाना थे। हालांकि उनकी मां फिरदौसी बेगम को उनका शायरी करना जरा भी पसंद नहीं था, लेकिन इकबाल भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने माँ की बात नहीं सुनी और बस फिर क्या था, माँ ने हुक्म सुनाया कि अगर तुम्हें शायरी ही करना है तो मेरे घर से बाहर निकल जाओ। माँ के इसी फरमान ने बेटे को इकबाल हुसैन से हसरत जयपुरी बना दिया। 1940 में अपनी जेब में हसरत लिए इकबाल हुसैन पहुँच गए माया नगरी और यहाँ से शुरू हुआ उनके जीवन का सफर। मुंबई आने के बाद हसरत के जीवन के असली सफर की शुरुआत हुई। मुंबई पहुँचे हसरत के हाथों में न तो पैसे थे और न ही कोई उनकी जान पहचान का व्यक्ति था। कभी उन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ा तो कभी बिना खाए ही सो गए। इसी बीच उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब उन्हें काफी ढूंढने के बाद बस कंडक्टर की नौकरी मिली, लेकिन उनका दिल तो अटका था शेरो शायरी की तरफ। हसरत जयपुरी शायर होने के साथ ही थोड़े आशिक मिजाज भी थे। बस में वो कभी भी किसी खूबसूरत लड़की का टिकट नहीं काटते थे। बदन पे सितारे लपेटे हुए वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, उनके गाने बता दिया करते थे कि वो कितने हुस्न परस्त हैं। इस तरह के गाने उनके इस आशिक मिजाज को अच्छी तरह से बयां करते हैं। कंडक्टरी करते करते अपने शौक को पूरा करने के लिए हसरत मुशायरों में जाने लगे, जहां से हसरत जयपुरी की किस्मत बदल गई। एक दिन मुशायरे के दौरान हसरत जयपुरी के ऊपर पृथ्वीराज कपूर की नजर पड़ी। उन्होंने हसरत को अपने बेटे राज कपूर से मिलवाया। उस दौरान राज कपूर भी अपनी आगामी फिल्म बरसात की तैयारी में लगे हुए थे। इस फिल्म के लिए हसरत ने अपना पहला गीत लिखा, जिया बेकरार है छाई बहार है। ये गीत आज भी लोग गुनगुनाते हैं। पहले गीत के बाद हसरत की जिंदगी का सफर भी सुहाना हो गया था। इसके बाद उन्होंने लगातार कई फिल्मों के लिए गीत लिखे। राज कपूर साहब की तो लगभग हर फिल्म का गीत हसरत जयपुरी ही लिखा करते थे। पहली फिल्म के बाद ही हसरत की शंकर जयकिशन और शैलेंद्र के साथ जोड़ी बन गई थी। इनकी टीम ने कई फिल्मों के गीत लिखे और उनको कालजयी बना दिया। हसरत जयपुरी के निजी जीवन के बारे में बात करें तो उन्होंने 1953 में शादी की थी। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। तीनों ही इस समय मुंबई में रहते हैं। हसरत जयपुरी जब तक रहे तब तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। 17 सितंबर 1999 को उनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, लेकिन उनके कालजयी गीत ने उन्हें अमर कर दिया। उन्होंने एक गीत लिखा था, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, और वाकई उन्हें यूं ही इतनी आसानी से भुला देना आसान नहीं है।